तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि अगर कभी आपको बैंक में कैश डिपॉजिट करना पड़ जाए तब आप अपने डिपॉजिट स्लिप को कैसे भरेंगे, वो हम इस वीडियो में आपको भरकर बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपने इस स्लिप में डेट मेंशन कर देनी है, जिस तारीख को आप कैश जमा करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए आज 21/12/2019 को मैंने कैश जमा करना है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है अकाउंट नंबर। जिस अकाउंट में आपने कैश जमा करना है वो आप अपने पासबुक में देख सकते हैं, या जिसके अकाउंट में जमा करना है उससे अकाउंट नंबर ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल कर दिया। अब उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेम, खाता धारक का नाम जिसके अकाउंट में कैश जमा किया जा रहा है। या तो आप अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, या अगर किसी और के अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मुनीश कुमार के अकाउंट में कैश हमने डिपॉजिट करना है, तो यहाँ पर नाम लिख देंगे मुनीश कुमार। अब उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। दोस्तों मोबाइल नंबर डालना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके कैश जमा करके आने के बाद में बैंक में, तो बैंक के जो ऑफिसर हैं वो आपसे संपर्क कर सकें। अब उसके बाद क्या करना है, रुपीज़ इन वर्ड शब्दों में लिखिए। तो आपने जितना कैश जमा करना है उसको शब्दों में यहाँ पे लिखना है। तो मैंने 10,000 जमा करना है, तो यहाँ पर 10,000 मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। दोस्तों इसके ऊपर ईमेल आईडी लिखा था, तो ये कंपलसरी नहीं होता है, आप चाहें तो भर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद आपने 10,000 को न्यूमेरिक में लिखना है। तो यहाँ पर 10,000 लिख देते हैं। पैसा कितना है = 00। तो हमने पूरा 10,000 यहाँ पर जमा करना है। और टोटल वाले सेक्शन में भी हम यहाँ पर 10,000 लिख देंगे = 00, और बीच में एक लाइन डाल देनी है। अब हम किसी चेक के माध्यम से इसमें कैश जमा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश। तो दोस्तों ये पार्ट हो गया कंप्लीट। अब बात आती है करेंसी के बारे में। तो यहाँ पर आपने अपना सिग्नेचर कर देना है। अब दूसरा जो पार्ट आता है करेंसी फिल करने के लिए, तो चलिए इसको थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको। तो इस पार्ट में क्या होता है कि आपके पास जिस भी करेंसी के नोट्स अवेलेबल है वो आपने यहाँ पर फिल करने हैं। अगर आपके पास 500, 200, 100, 50, 20, 10 या 5 के नोट्स हैं, जिस करेंसी में आप अपना कैश जमा करना चाहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर डालेंगे। तो मेरे पास 100 के 100 नोट हैं, मतलब 10,000 रुपया पड़ा हुआ है मेरे पास। तो मैं इसको यहाँ पर फिल कर दूँगा = 00। तो टोटल जो कैश है वो यहाँ पर है मेरे पास 10,000। एक लाइन खींच देंगे कि इसके अलावा हमारे पास कोई भी नोट नहीं है। तो ये हो गया 10,000। तो ये हो गया पहला पार्ट। अगर आप पैन नंबर यहाँ पर फिल करना चाहें तो वो अपना पैन नंबर भी दे सकते हैं, और उसी के साथ यहाँ पर अपना ब्रांच का नाम भी डाल सकते हैं कि आप किस ब्रांच में कैश जो है वो जमा करवा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने अपना ब्रांच का नेम दे दिया। तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है रिसिप्ट की, जो रसीद हमें कैशियर वापस देता है स्टैम्प साइन करके उस रसीद की। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत ध्यान से भरना है। जो डिटेल आपने उस साइड भरी थी दूसरे साइड में, वही डिटेल आपने बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर भी फिल कर देना है। डेट मेंशन करनी है, ब्रांच लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पर अकाउंट नंबर मेंशन करना है। बिल्कुल ध्यान से देखकर आपने मेंशन करना है। तो चलिए यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देते हैं। फिर उसके बाद खाता धारक का नाम, मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट जो है वो मेंशन करनी है कि आप कितना कैश जमा करवा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 10,000 जमा करना था, यहाँ मैं 10,000 लिख दूंगा। अब इसी को शब्दों में लिख दूंगा 10,000 ओनली। और उसी के साथ नीचे भी मैं यहाँ पर 10,000 लिख दूंगा, और टोटल में भी 10,000 यहाँ पर मैं लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पर लिख दूंगा कैश। तो दोस्तों अब हमारी जो डिपॉजिट स्लिप है वो हो चुकी है कंप्लीट। अब सिंपली इस फॉर्म को हमें बैंक में लेकर जाना है कैश के साथ, और कैशियर को दे देना है, और हमारा जो कैश है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो ये थी बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन सभी लोगों के लिए जिनको नहीं पता है बैंक में कि कैश कैसे जमा करने हैं और कैसे फॉर्म को फिल करना है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको इसके बारे में पता है। तो दोस्तों